हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के इस सत्र में आप लोगों का स्वागत है। आइए कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का ये क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अध्याय 5 का है, के का मान बताओ अगर ये वाला फलन x बराबर π/2 पर संतत है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इन्होंने दिया है फंक्शन का नेचर समझते हैं। f ऑफ x कब होगा 3 के बराबर? जब x की जगह π/2 रखा जाएगा तो, और x जब π/2 ना हो तो π/2 से चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, f ऑफ x किसके बराबर आउटपुट देगा? k cos x अपान π-2x के बराबर आउटपुट देगा। तो एक छोटा सा नंबर लाइन इधर ड्रा कर लेते हैं। नंबर लाइन को, ये है x बराबर π/2, इस पॉइंट को x बराबर π/2 समझिए, और इस पार जैसे ही नांगोगे या इस पार आओगे, इस π/2 के, मैं ये लाइन खींच देता हूँ, π/2 के जैसे ही थोड़ा सा आगे भागोगे तो मान लीजिए x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे π/2, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो π/2 प्लस h कह लीजिए। जब x यहाँ पे समझिए, जब x जो है राइट साइड से इधर को आएगा, π/2 की तरफ बढ़ेगा, तो h किधर बढ़ेगा? बढ़ेगा का मतलब h की वैल्यू मान लीजिए 0 के बराबर कब होगी, या यूं कह लीजिए अगर x π/2 की तरफ बढ़ेगा तो h 0 की तरफ बढ़ेगा। यानी यूं क्या समझिए शॉर्टकट में, x बराबर π/2 कब हो जाएगा? जब h 0 हो जाएगा। बाकी h 0 है नहीं, h बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है जो केवल यही बताए, यही तय करेगी कि हम π/2 के लेफ्ट हैं या राइट हैं। अगर हम लेफ्ट हो जाएंगे तो हम x को मान लेंगे क्या? π/2 में से थोड़ा सा कम, -h। यहाँ की भी वही कहानी है, जब x आपका टेंड्स होगा π/2 की तरफ बढ़ेगा लेफ्ट से, तो आपका h क्या हो जाएगा? मतलब जब h 0 की तरफ भागेगा तो x π/2 की तरफ भागेगा, और हमें π/2 पर ही कंटिन्यूटी दिखा देनी है। कंटिन्यूटी खैर दी है इसमें कि x बराबर π/2 पर फलन संतत है, तो हमें केवल k का मान पता करना है, और जो संतत है तो क्या होता है हम जानते हैं। चूंकि x बराबर π/2 पर फलन संतत है, x बराबर π/2 पर फलन क्या है? संतत है। अब जब संतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान यानी उसको कह सकते हैं ये है f ऑफ, किस पर कहा गया है? π/2 पर, f ऑफ π/2 जो भी आएगा तीनों की वैल्यू बराबर होगी। तो चाहे लेफ्ट निकाल लो चाहे राइट निकाल लो, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों के लिए x जब π/2 ना हो तो π/2 से चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, हमारा आउटपुट वही आएगा। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के फलन के मान के बराबर दिखा देते हैं। तो हम देखते हैं k का मान क्या आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, कैसे निकलेगी? लिमिट x टेंड्स टू π/2, और थोड़ा सा हम लोग π/2 माइनस लेते हैं लेफ्ट पर, लेकिन हम लोग यहाँ क्या करेंगे? -h ले लेंगे, ठीक है, और f ऑफ x ले लेंगे। इसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, और देखिए यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। हम h को 0 के बराबर जीरो के बराबर नहीं मानेंगे, बल्कि 0 के करीब मानेंगे, या h जो है 0 के नियरेस्ट वैल्यू है। h बहुत छोटी क्वांटिटी है, लगभग 0 के बराबर, किंतु 0 नहीं है, 0 से थोड़ा बड़ी है, या यूं कह सकते हैं 0.0000, लास्ट में कहीं 9 हो, 99, यूं समझ लीजिए। तो आगे बढ़ जाते हैं। जब h को 0 समझ लेंगे तो हम f ऑफ x की जगह ये पूरी वैल्यू उठा के रख देंगे। क्या है भाई? π/2 है और -h है। खूब गौर से देख लीजिए। दरअसल हम फलन का मान कहाँ निकाल रहे हैं? π/2 के लेफ्ट निकाल रहे हैं। तो π/2 से थोड़ा पहले निकाल रहे हैं, तो यानी π/2 पर ही निकाल रहे हैं एक तरह से देखा जाए।
π/2 पर टेंड्स है, मतलब π/2 एग्जैक्ट नहीं है, π/2 के लेफ्ट वाली वैल्यू निकाल रहे हैं, तो उसका लिमिटिंग मान क्या आएगा वो देखते हैं और हम फलन के मान के बराबर कर देंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं और इसको बराबर लगाते हैं। देखिए फलन का मान f½ π/2 पर कितना है, f½ π/2 पर फलन का मान कितना है भाई, कितना दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। जब x की वैल्यू π/2 है, π/2 पर कितना है, 3 है। अब इसी को आगे बढ़ाते जाएंगे और k का मान निकालेंगे। चलिए लिखते हैं हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0। और गौर से देखिए हमने बता दिया जब π/2 नहीं रहेगा तो फलन आपका f(x) का चेहरा ये होगा। f(पेन) अगर रहे तो k cos पेन बटे π-2 पेन हो जाएगा। तो यहाँ पर x जो भी रहेगा वही cos के बगल में x जहाँ दिख रहा है वहाँ ये वैल्यू रख दी जाएगी। तो अपने पास f(ऑफ) क्या है, x की जगह पर π/2 - h है, तो यही यहाँ पे रख दिया जाएगा। तो क्या आ जाएगा, k आएगा, k तो k ही रहेगा, cos रहेगा, सिर्फ x की जगह पे परिवर्तन आएगा क्योंकि जो यहाँ पे x लिखा है तो x है, तो यहाँ π/2 - h लिखा है तो π/2 - h जहाँ जहाँ x है वहाँ बैठ जाएगा, बैठा दो π/2 - h अपॉन पाई है माइनस है 2 है, सावधान हो जाओ x लिखा है तो x रहेगा, तो यही आएगा जो हम पहले बता चुके हैं π/2 - h। और इस 3 को घसीटते जाओ नीचे की तरफ, आगे बढ़ाओ जरा। लिमिट h टेंड्स टू 0 आ गया, k आ गया, cos 90 - थीटा बराबर होता है कितना, sin थीटा। पता है ना, ये सब तो फार्मूले हैं। cos 90 - कुछ भी हो वो साइन में कुछ भी हो जाता है। cos 90 - पेन बराबर साइन पेन, cos 90 - अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा। तो cos π/2 - h बराबर क्या, साइन h अपॉन लगाओ, पाई हो ही गया है, माइनस हो गया, 2 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 2π/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2h आ जाएगा। ठीक, अब इसको बराबर 3 लिख दो, 2 से 2 खत्म, बाद में पाई से पाई भी खत्म हो जाएगा। क्या बचा, k बचा, साइन h बटा क्या क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h अपॉन 2h, यही तो बचा, यही तो बचा। बराबर कितना लिख दे भाई, 3। अब इसको देखिए इधर, k/2 को बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट टर्म है तो लिमिट के प्रॉपर्टी से k/2 बाहर निकल आएगा। लिमिट h टेंड्स टू साइन h अपॉन h, ये 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर इस तरह का फॉर्म बनता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, जबकि इसके कोण में h दिया है और नीचे भी उतना ही कोण दिया है, साइन अल्फा बटे अल्फा रहेगा, साइन अल्फा बटे फुल अल्फा, बटे में पूरा अल्फा रहेगा। तो याद रखना है इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और बराबर कितना दे रखे हैं, 3, तो k/2 गुणे ये पूरी वैल्यू 1 होती है। आप 11th की अगर उसमें लिमिट अगर आप सॉल्व किए होंगे तो ये आप अच्छे से जानते होंगे। आगे k × 1, तो k/2 बराबर 3, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, k1 जा के 3 2 जा 6, तो k का क्या मान आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो आप लोग इसको खूब अच्छे से देख लीजिए। ओके, थैंक यू।